ये जरा क्लियर कर दें, ये प्रोजेक्ट है किसका? शेख रशीद साहब वो कह रहे हैं कि ये सी पैक का हिस्सा है। गवर्नर साहब बात करते हैं वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज जो 1100 अरब उसमें का हिस्सा बताते हैं। सर ये है किसका हिस्सा असल में? सामने ना एक्निक ने अप्रूव कर दिया 20.7 बिलियन रुपीज जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अप्रूव हो चुके हैं। तो वो बात तो आपको साबित कर रही है ना कि ये प्रोजेक्ट जो है फेडरल गवर्नमेंट का सबका ताल्लुक नहीं सिंध गवर्नमेंट से। सिंध गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि उतनी बसें वगैरह मंगाने के लिए फिलहाल तो चिंची रिक्शों में चल रही है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट तो मैं बात ही नहीं कर रही खुरम साहब, मैं पूछ रही हूँ कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का हिस्सा है या सी पैक का हिस्सा है? सर नहीं, सी पैक का हिस्सा नहीं है, ये केसीआर जो है फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और उसको फेडरल गवर्नमेंट मुकम्मल करेगी। मैंने आपसे अर्ज किया कि 20.7 बिलियन रुपीज जो है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑलरेडी अप्रूव भी हो चुके हैं, जो से 3 से 4 दिन पहले की बात है। प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले हर चीज को फाइनलाइज कर लिया गया है। लेकिन आप ये देखेंगे इससे फायदे कितने हैं आपको। एक तरफ आपकी ग्रीन लाइन चलेगी, दूसरी तरफ आपका केसीआर चल रहा होगा। तो ये कराची के लिए एक और चीज भी बता दें, ये कंप्लीट कब होगा सर? पहले 36 माह कहा जा रहा था, आज गालिबन 24 महीने कहा जा रहा है। सर कब तक कंप्लीट होगा? लेट्स से अगर 2 साल या अगर 3 साल भी लग जाए तो कम से कम एक काम तो शुरू हो रहा है ना। हो सकता है डिलेस हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट क्या थी, उन्होंने कहा कि आपकी तो हुकूमत टाइम ओवर हो जाएगा सर 36 महीने में। अगर ये 36 महीने में जाता है तो सर 2 साल तो आपकी हुकूमत के रह गए। नहीं तो 2023 में हम ही होंगे ना। सिंध में आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी होगी? जो जमात कश्मीर में नहीं रही, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं रही, पंजाब केपी में नहीं रही, तो आपको लगता है कि 2023 में सिंध में होगी? सिंध सिर्फ हो जाएंगे। सिंध के लोगों को भी हमने डिलीवर करना है। देखिए ना कि कराची से तो वोट नहीं मिला, आप कह रही हैं इन्होंने काम नहीं किया, तो क्यों नहीं काम किया इन्होंने? नवाबशाह में जहाँ से आसिफ अली जरदारी जीत कर आए, लड़काना में बिलावल जीत कर आए, वहाँ क्यों नहीं काम करा? या जहाँ से मुराद अली शाह जीत कर आए वहाँ क्यों नहीं काम किया? तो पीपल्स पार्टी तो दे हैव कंप्लीटली फेल्ड, कोलैप्स हो गई है। इनके पास वो कॉम्पिटेंट लोग ही नहीं है। अब 13 साल के अंदर अगर कुत्ते काट जाए, रेबीज की वैक्सीन ना हो, तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ये तो शुक्र है सर, ठीक है सर, वो सिंध हुकूमत की जहाँ नाहलियां होती है ना वहाँ हम बात करते रहते हैं। खुरम साहब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर सिंध हुकूमत की क्या जिम्मेदारी होगी सर इस प्रोजेक्ट में, जैसे कि वजीर आजम साहब ने ऐलान किया है कि उन्हें सिंध हुकूमत की मदद दरकार होगी, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी इनकी? सर देखिए मैं आपसे एक बात बताऊं कि जाहिर है कि इनकी जरूरत होगी हमें, क्योंकि प्रोविंस के अंदर हुकूमत इनकी है। लेकिन होता यह है कि इनकी तरफ से हमें हेल्प मिलती नहीं है। ये तो मुश्किलात पैदा करते हैं, हर्डल्स पैदा करते हैं, काम होने नहीं देते हैं। तो आज वजीर आजम साहब जो है वो सुबह सिंध के अंदर बैठ कर ये बात कह रहे हैं कि हमें आपकी जरूरत होगी, हमारे सियासी इख्तिलाफात जरूर होंगे। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करें। लेकिन जाहिर है कि इनकी सियासी मौत है हमारी हेल्प करना। जाहिर है ना कि अगर एक हुकूमत है जो 13 साल से इख्तियार के अंदर है, जिसका 5वां दौर है, उस उम्र में 13 बसेस नहीं दे सकी है, अब वफाकी हुकूमत आके सारे लोगों के मसाइल हल कर रही है, तो इनको तो इशूज आएंगे इसके अंदर। तो खैर एनीवेज कराची तो हमारा कराची से बड़ा टारगेट है। अब हमने सिंध के अंदर जाना है, सिंध के सारे शहरों को जो है ना हमने वहां पे भी काम करना, वहाँ डिलीवर करना। ये आप बड़ी आम बात करें कि अगर आप इस तरह का प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, हर्डल क्रिएट करेंगे क्योंकि उनके लिए परेशानी होगी। अब तैमूर साहब, सर ये वैसे ये जो सारे काम है करने के तो सर आप लोगों के हैं, आपको लगता है इस बार केसीआर मंसूबा तैयार हो जाएगा? एलिवेटेड ट्रैक, सारे शहर में पटरियों का जाल 3 साल में सर 36 महीने या 24 महीने बिछ पाएगा सर? तैमूर साहब आवाज आ रही? तैमूर साहब ने जवाब देना था इस वक्त। मैं तैमूर साहब दोबारा आती हूँ आपकी जानिब, आई थिंक वो कुछ फ्रीक्वेंसी में फ्रीजिंग आई है। खुरम साहब, तैमूर साहब अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सर जवाब दीजिएगा। ये काम वैसे करवाने के आप लोगों के थे, अब आप लोगों को लग रहा है कि ये 36 महीने का टाइम या 24 महीने दिया जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, खान साहब की तरफ से, कंप्लीट हो जाएगा? सारे शहर में पटरियों का जाल बिछ जाएगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे किरण ये बता दें, इन्होंने तो 100 दिन में आके करप्शन भी खत्म करनी थी और मुल्क को जो है तब्दील कर देना था, सुनामी सरकार आनी थी, तो इन्होंने 3 साल में सिंध के सूबे को, कराची खाली में खालिस बात नहीं करा, सिंध के सूबे को इन लोगों ने 3 साल में क्या दिया है? जब खान साहब आते हैं कोई ना कोई नई लॉलीपॉप देके वापस चले जाते हैं, हमें सफर करना पड़ता है। आज मुझे अपने ऑफिस भी पैदल जाना पड़ा क्योंकि सारी प्रोटोकॉल में रास्ते बंद कर दी थी, गवर्नर हाउस के बाहर हर जगह पर रास्ते बंद थे, हम पैदल वहां पे गए। तो खान साहब जब भी कराची आए हैं तो सिवाय रुसवाई के और शहरियों को परेशान करने के और कुछ नहीं मिला है। अगर 3 साल में उन्होंने कुछ ना कुछ सिंध के सूबे को दिया होता तो मैं ये उम्मीद जरूर रखता। हाँ, बहरहाल एक चीज में मैंने फर्क देखा, वैसे जो एक डिक्टेटर वाली एक तरीकेकार होता है, स्टाइल होता है इमरान खान साहब का, आज वो नहीं था। आज वो बड़ा डिफरेंट तरीके से बात कर रहे थे, सबमिसिव थे, चीफ मिनिस्टर साहब का हर बात में जिक्र कर रहे थे और
कुछ प्रोजेक्ट्स की रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। तो ये कुछ तब्दीली और कुछ बेहतरी मैंने खान साहब में पहली बार देखी है कि उन्होंने अपना डिक्टेशन हमें नहीं दिया। हमने हमेशा कोशिश की है, जब ये K4 का भी प्रोजेक्ट था, हमने गवर्नमेंट बनते ही मुराद अली शाह साहब ने 7 लेटर लिखे, 7 लेटर्स के हमने अपना जो शेयर था K4 के लिए और S3 के लिए अलग करके मुखलिस कर दिया इस प्रोजेक्ट को। जब तक आप पैसे नहीं देंगे प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता। तो खान साहब को 2 साल से जायद तो लगे उस लेटर का जवाब देने में, उसमें करने में। तो अगर वो अपने टाइम पर अपना हिस्सा देते तो आज जिन परेशानियों से कराची के शहरी गुजर रहे हैं, हम उस परेशानी में आज मुब्तला ना होते। अल्लाह करे, मैं दुआ हूँ, मैं चाहता हूँ सर रिवायत बरकरार के लिए शायद न फेडरल गवर्नमेंट शहर के लिए कुछ कर रही है, न सिंध हुकूमत शहर के लिए कुछ करना चाहती है। सर वो 3 साल से हैं, आप 13 साल से हैं, दोनों ही कुछ नहीं कर रहे। सर ये बता दें, अब आपकी हुकूमत में इस पर मंसूबा बनाया गया सर KCR वाले मामले पर, लेकिन काम नहीं हो सका, हर जगह तजावुजात हैं। तो क्या इस बार लोगों के घर गिराने के लिए हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने हामी भर ली है सर? बिल्कुल जी, जो भी चीजें होती। तैमूर तालपुर साहब और की आवाज वही वजह है कि आज आप देखती हैं कि PTI आउट हो गई है और पीपल्स पार्टी इन हो गई है। जो फैसल वाडा ने सीट अपनी जीती थी, री इलेक्शन जब हुई, बाई इलेक्शन हुई, तो उसमें वो गंदी तरह से हारे। मतलब एक बाकायदा से कराची की आवाम ने एक चपेट मारी PTI के मुंह पर, इस वजह से क्योंकि उन्होंने जो वादे किए कोई वादा नहीं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पे भी सुर्खरू होकर नंबर 1 पे आई, ये 5वें या 6वें नंबर पे गिर गए। तो हम काम कर रहे हैं, इसीलिए हमें ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं और हम अभी भी कमिटमेंट के साथ, सिंसियरिटी के साथ हाजिर है। जो भी काम होगा, जो भी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की होगी, वो हमेशा पूरी करती है। तैमूर साहब ये सारी बातें हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं सर, कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं, कई दफा हम इस पर बात कर चुके हैं। फिलहाल तो असल मसला KCR का है ना, कराची वाले KCR के बारे में जानना चाहते हैं सर। वो बताएं वो कैसे होगा, कैसे कंप्लीट होगा, लोगों के घर क्या गिराए जाएंगे जो वहां पर तजावुजात हैं, किस तरह से ट्रैक्स बनेंगे सर, क्या होगा? बिल्कुल, जहां पर इंक्रोचमेंट है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, सिंध हुकूमत खत्म करेगी, खाली कराएगी। और उसके साथ साथ हमने ये भी फैसला किया है कि जिसका भी हम कहीं इंक्रोचमेंट किसी का घर या कोई जगह जाएगी, हम उसको ऑल्टरनेट जगह भी उनके लिए ढूंढ रहे हैं और उनको कॉम्पेंसेशन भी दिया जाएगा, जो कि हमने सारा प्लान फाइनल कर लिया है। सर रिहायशी इमारतें, फ्लैट्स हैं, गिराएंगे उनको? बिल्कुल जी, जो इंक्रोचमेंट में आएगा हमें गिराना पड़ेगा और ऑल्टरनेट देना पड़ेगा। सही। तो अब सर कितने परसेंट, कितने फीसद, ये कितने, अब ये आप लोगों ने कर लिया है कि कितने फीसद हैं जिन लोगों के घरों को गिराना है या इमारतों को गिराना है और देन उनको मूव करना है? पहले तो आप लोगों के पास जगह नहीं थी सर, बिलावल कहते थे हम घर नहीं गिराते, हम बना के देते हैं। बिल्कुल, इसीलिए आज भी जब वफाकी हुकूमत हमें घर गिराने को कह रही है तो हम उनके लिए ऑल्टरनेट्स ढूंढ रहे हैं। किसी को इंशाल्लाह बेघर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं करेगी। ठीक सर, ये आप कह रहे हैं कि जहां जहां इंक्रोचमेंट होगी वहां घर गिराए जाएंगे। नालों के ऊपर से जिन लोगों को हटाया गया था उनको अभी तक मुतबादिल नहीं फराहम किया गया। कोर्ट आप लोगों को कह रहा है शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। तो सर यहाँ के लोगों के लिए क्या करेंगे फिर? नहीं, हमने जहां पर इंक्रोचमेंट किए हैं वहां पर कहीं कहीं पर लोगों को हम हमारी तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से मिल रहे हैं, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, बतौर किराए की सूरत में हम उनको हेल्प कर रहे हैं और उनके लिए ऑल्टरनेट्स भी हम ढूंढ रहे हैं। हमारा एक कमेटी बनी हुई है, CM साहब के हुक्म से बनी थी, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हमारा कराची के जो है वो सब एक साथ कंपनसेशन जब दे रहे हैं आप लोग, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज क्यों कर रहे थे तैमूर साहब? आप शायद उनको नखला के साथ शायद कर रही हैं, मिक्सअप नखला टावर्स का केस एक बिल्कुल अलग केस है, जिसमें सिंध हुकूमत भी चाहती थी कि उनको कोई रिलीफ मिले उन लोगों को जिनके साथ ज्यादती हो रही है। नस्ला टावर नहीं सर, नालों पे रहने वाले गुज्जर नाले के लोग सर, वो एहतजाज कर रहे थे। देखिए, नाले पे रहने वाले जो लोग थे वो कौन थे और वो कब कब्जे हुए थे आपको पता है, वो सारी चीज आपके सामने, उसमें कुछ छुपा लुका नहीं है। तो सर आपने तो मुतबादिल फराहम करना था ना सर, मुतबादिल तो आपने फराहम करना था सर। खुर्रम साहब, सर खुर्रम साहब जरा ये बता दें, ग्रीन लाइन का सर 3 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया, 3 साल में बसेस नहीं चला सके। आप तस्लीम करते हैं कि अब तक ग्रीन लाइन बस चल जानी चाहिए थी? प्रोजेक्ट में ताखीर बहरहाल हुई है सर। नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये ग्रीन लाइन की जो बसेस थी वो पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देनी थी, हमारा काम नहीं था। MLN की गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना तो इनका काम था बसेस देना। एनीवेज जब ये नहीं बना सके तो हमें टाइम तो लगेगा, ऑल ऑफ अ सडन तो हम नहीं
कि बटन सर दबाएंगे ये मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये काम 6 महीने किया, ज्यादा से ज्यादा 1 साल में हो सकता था ना सर, 3 साल गुजर जाने के बाद अब हो रहा है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, डिले जरूर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अच्छी बसेस आ गई हैं और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया है, अच्छा IT सिस्टम आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ कराची वालों के लिए 13 साल के बाद एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा इसकी कंप्लीशन के बाद, और उसके साथ साथ विद इन लेट्स से अनदर 5-6 सर वैसे कराची वाले पीटीआई गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे सर। आप अगर एक को बहुत बड़ा रिलीफ कह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत सारे मसाइल हैं कराची में। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब।